मैं कार्तिक इससे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोटोजोआ और साथ में हम देखेंगे हेलमिंथिस को। ठीक है, प्रोटोजोआ को हम हिंदी में अगर बात करें तो जीवगण बोलते हैं। हमारा पिछला क्लास जो था वो वायरसेस हमारा खत्म हो चुका था। तो सबसे पहले वायरसेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरसेस में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपको, तो सिंपली देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो सभी को इसका आंसर लगभग पता होगा, उससे आपको सभी को जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो समझ में आ जाएगा। एड्स इज काउज्ड बाय, सबसे पहला ऑप्शन बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा हेलमिंथिस। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवगण या हेलमिंथिस। इसी टाइप का आपका क्वेश्चंस रेलवे में आता है, सीधा पूछा जाएगा ये बीमारी जो है वायरस से होगा या बैक्टीरिया से होगा, तो समझ में आ गया होगा। या फिर अधिक से अधिक आपको ये पूछ लेगा कि एड्स जो है हमारे बॉडी में कहां इफेक्ट करता है, या सबसे पहले किस पे इफेक्ट करता है, तो हम बता चुके हैं T4 हेल्पर सेल पे। यही हमारा वायरस का जो क्वेश्चंस आता है। अब बिना देरी के तो इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं। एड्स इज काउज्ड बाय, तो ये वायरस होगा। हम पिछले क्लास में ही देखे हैं, ना बैक्टीरिया होगा, ना प्रोटोजोआ, ना हेलमिंथिस। तो बिना कुछ देरी के आज के टॉपिक को जो है हमारा प्रोटोजोआ, उसे स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ ज्यादा बड़ा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। इसका जो होता है एजेंट, इसका नाम डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि अगर ये बीमारी है तो ये बीमारी कौन फैलाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ, तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ हिंदी में हम क्या बोलेंगे? जीवगण। तो प्रोटोजोआ जो सबसे पहला बीमारी है वो देखेंगे मलेरिया। तो मलेरिया होता किससे? प्लाज्मोडियम से। किससे होगा? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया में क्या होता है और होता कैसे है? क्या काटने से होता है? रीजन है प्लाज्मोडियम से होता है, बट क्या काटने से होता है? तो वो होगा हमारा फीमेल एनोफ्लीज। कोई भी मच्छर अगर हमें काटता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? काटती है, काटता नहीं, क्योंकि मेल कभी भी हमें शक नहीं करता है हमारे ब्लड को। जब भी करेगी कौन करेगी? फीमेल करेगी, फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है, तो दूसरा बीमारी को हम देखते हैं जो हमारा होगा काला जार। काला जार, इसका दूसरा नाम जो है वो है लेशमैनियासिस। लेशमैनियासिस। ठीक है, ये होता किससे है? ये होगा लिस्मेनिया से। इसी से इसका नाम लेशमैनियासिस पड़ गया। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नाम से लगता होगा, पता चल रहा होगा कि इसमें सोने वाला कोई बीमारी टाइप का हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें इंसान का सोने का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो मेलेटोनिन
हार्मोन का कंट्रोल होता है बायोलॉजिकल क्लॉक पे, वो खराब हो जाता है। मीन्स सोने का जो साइकिल है ना वो टूट जाता है, जब मर्जी होता है सोता है। हो सकता है कि दिन भर पूरा सोए रह जाए या फिर रात भर सोए रह जाए या 24 आवर सोए रह जाए कभी कभी। इसमें यही डिसऑर्डर होता है, साथ में फीवर, कफ, एक मतलब हेड पेन वगैरह सब कुछ होता है, ज्वाइंट पेन, स्टोमक पेन, साथ में स्लीपिंग डिसऑर्डर। यही होता है स्लीपिंग सिकनेस में। तो स्लीपिंग सिकनेस होता किसके वजह से है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा हियर। हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा डिसेंट्री। डिसेंट्री, डिसेंट्री किसके कारण होता है और डिसेंट्री में होता क्या है तो सभी को पता है, इस टर्म से सब कोई अवगत होंगे। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, और क्यों जाना पड़ता है सभी को पता है। तो डिसेंट्री किसके कारण होता है ये देख लेते हैं। तो डिसेंट्री सिंपली एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अब तक, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे इसको ध्यान से दीजिएगा। ये सारा रिपीटेड है बट ये कुछ ज्यादा रिपीट हुआ है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, और पहले हम क्या देखे हैं, अभी हम देखे हैं डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इससे पहले हम देखे थे काला जार जिसको लिस्मेनियासिस बोलते हैं, वो किससे होता है? लिस्मेनिया से होता है। ठीक है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा पायरिया। पायरिया, तो पायरिया किसके कारण से होता है? पायरिया इसी का जो भाई है ना उसी की वजह से होता है। इसका भाई कौन है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो पायरिया में क्या होता है? पायरिया में गम जो हमारा होता है टीथ में, जो होल्ड करके टीथ को रखे हुए, उसमें प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। जब भी हम सबको थोड़ा सा भी हार्म हो तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, साथ में स्मेल करता है माउथ। ठीक है, तो किसके वजह से होता है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस के कारण। तो हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है हेलमिंथिस। उसमें हमें बस एक देखना है जो इंपॉर्टेंट है, और उससे भी सब कोई अवगत होंगे। हेलमिंथिस उसको जो उसका जो काउजिंग एजेंट है उससे अवगत हो ना हो, लेकिन उस बीमारी से अवगत हर कोई होंगे। वो बीमारी कौन सा? फिलेरिया। फिलेरिया, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है एलिफेंटिएसिस, जिससे हम हिंदी में बात करें तो हाथी पांव बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस ये होता किसके वजह से है? किस हेलमिंथिस की वजह से होता है? तो ये होता है व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से। व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के वजह से, ठीक है, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। हो सकता है आपके एग्जाम में बैनक्रॉफ्टी ना आए तो वहां सिर्फ व्यूचेरिया ऑप्शन रहेगा, व्यूचेरिया में आप टिक कर दीजिएगा। तो फ्लेरिया मान लेते हैं अगर किसी को हुआ है तो वो अटैक करता जो है, ये व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो हमारे पांव की में जो लिम्फ नोड्स होता है उस पर अटैक करता है, जिस कारण से पैर स्वेल कर जाता है। और इसका कोई क्योर नहीं है, मीन्स इसका ऑपरेशन करके इनिशियल स्टेज है तो आप मेडिसिन कंटिन्यूसली खा के इसे रोक सकते हैं, बट इसके इंफेक्शन को कम नहीं किया जा सकता। उसीलिए से अगर कोई इंफेक्ट हो जाता है तो उसका अगर मेडिसिन नहीं लेता है तो उसका पांव मैक्सिमम यहां तक या इससे भी आगे तक बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांव में ही होगा। तो इसीलिए से अगर किसी को इनिशियल स्टेज में पता चल रहा है तो वो काफी भाग्यशाली हैं, उन्हें चाहिए कि वो कंटिन्यूसली अपने मेडिसिन को लेते रहें। हम देखते हैं वेक्टर मींस वाहक या फिर ट्रांसपोर्टर हम जिसे बोल सकते हैं।
जो एक बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। डिजीज में ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेक्टर का। ऐसे ही हम सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, ऐसा बायोलॉजिकल टर्म में यूज नहीं होता है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। वेक्टर या ट्रांसपोर्टर या वाहक मीन्स एक बीमारी को दूसरी जगह पहुंचाना जिसका काम है। मीन्स अगर हम इन्फेक्ट हैं किसी बीमारी से, मान लेते हैं डेंगू से इन्फेक्टेड हैं या फिर चिकनगुनिया से हैं, तो एक खास प्रकार का कुछ इंसेक्ट होगा या फिर कोई प्लाज्मोडियम मच्छर होगा जो हमें काटने के बाद अगर दूसरे को जाके काटता है तो वो इन्फेक्ट होगा। तो वैसा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम वेक्टर के नाम से जानते हैं, वाहक के नाम से, ठीक है। तो देखते हैं डिजीज और उसका वाहक। एक तरफ डिजीज लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उसका वेक्टर मीन्स वाहक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मलेरिया। मलेरिया का वाहक जो है वो है फीमेल एनोफिलिस। उसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। इन तीनों का जो होगा वेक्टर वो होगा एडीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। काला जार, काला जार का होगा सैंड फ्लाई। ये जो आज का सारा क्लास है, सारा जो मतलब एक एक पॉइंट का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपका 1 से 2 मार्क्स कम फॉर्म है। अगर इतना आप देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का है। उसीलिए से बिना स्किप किए हुए साथ में बस कुछ टॉपिक बस बचा हुआ है, साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण से होता है? सीसी फ्लाई के कारण। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है वेक्टर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस और वेक्टर। और जो हमारे पिछला क्लास था वायरसेस और साथ में बैक्टीरिया। तो अगला क्लास हमारा जो होगा टेस्ट होगा और साथ में जो वैक्सीन फर्स्ट टाइम बना होगा, जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन होगा जो आपके एग्जाम में आता होगा, उसे हम कवर कर लेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने फैमिली रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.